एडीएन न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं शबीर खान। आइए दिखाते हैं आज की इस खबर को। चिश्तिया मस्जिद न्यू आज़ाद नगर शांति नगर में क्रांतिवीर लहू जी सेना के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन समारंभ कार्यक्रम आज 23 मई को समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष एमएलए अबू आसिम आज़मी के हाथों रिबन काट कर किया गया। इस जनसंपर्क कार्यालय में तमाम डॉक्यूमेंट के काम चैरिटेबल तरीके से किए जाएंगे। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, गजट, श्रम कार्ड, इलेक्शन कार्ड, रहवासी दाखला, शॉप लाइसेंस वगैरह मुनासिब दाम लेकर बनाए जाएंगे। क्रांतिवीर लहू जी सेना भिवंडी शहर अध्यक्ष असगर अली अंसारी ने और इनकी टीम ने आए हुए सभी मान्यवरों का शाल पुष्पगुच्छ देकर स्वागत सम्मान किया। अबू आसिम आज़मी ने असगर अली अंसारी और इनकी टीम को सराहना की और मुबारकबाद दी। और मान्यवरों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं इस खबर में। क्रांतिवीर लहू जी सेना जो है 2014 से भिवंडी में काम कर रही है। हमारे यासिन भाई माझी क्रांतिवीर लहू जी सेना अध्यक्ष, इन्होंने भी बहुत सामाजिक काम किया। अब ये जिम्मेदारी मुझको मिली है। और आजकल आप लोगों को पता है कि एनआरसी और की वजह से बहुत से लोगों के डॉक्यूमेंट्स गलत है। तो इस ऑफिस को खोलने का मतलब ये है कि मकसद हमारा ये है कि जो लोगों के डॉक्यूमेंट गलत हैं या जिसका करेक्शन करवाना है, जिसके नाम में कोई मिस्टेक है, इस ऑफिस के ज़रिए वो चीज़ हम करने की कोशिश करेंगे। इसका जो है कितना चार्ज रहेगा? आधार कार्ड ये जैसे कि नाम उसको पूरा करेक्शन करने के लिए उसका चार्ज क्या रहेगा? उसका चार्ज जो रहेगा वो चैरिटेबल रहेगा। जो भी गवर्नमेंट का चार्ज रहेगा उससे सिर्फ 30% या 20% हम लोग उसके ऊपर चार्ज करेंगे। क्योंकि आज आप जाओ कहीं तो कोई 300 रुपया लेता है, कोई 500 रुपया लेता है, कोई 250 रुपया लेता है। तो यहाँ जो रहेगा वो चैरिटेबल के हिसाब से 30% 40% उसके चार्ज देंगे। क्योंकि हमको भी ऑफिस पे का मेंटेनेंस के हिसाब से पकड़ेंगे, नहीं तो हम वो भी नहीं रखते। और एक बोलना चाहता हूँ। हाँ सर, क्या क्या सुविधा है इस ऑफिस में? इस ऑफिस में आने वाले कुछ दिनों में हमारे पास आधार कार्ड की आईडी आ जाएगी। तो हमारे ऑफिस से 24 आवर्स आपको आधार कार्ड की फैसिलिटी मिलेगी। उसके अलावा अभी फ़िलहाल में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और उसके बाद उत्पन्न दाखला, रहवासी दाखला, डोमासाइल, ओबीसी यानी गवर्नमेंट के जितने भी दस्तावेज, राशन कार्ड, सब कुछ हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके अलावा मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ भिवंडी वासियों के लिए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आज हम लोगों के लिए बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की है। वो स्कीमें हम तक पहुँचती नहीं है और हम लोग उससे अनजान रहते हुए उसको खो देते हैं। तो जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष हैं राजेंद्र भाई डांगड़े और जो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना भाऊ रोकड़े, इन्होंने हमें गाइड किया है और हमें इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप भिवंडी में ऐसे लोगों को ढूंढो जो इस योजना के हकदार हैं। और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों को भिवंडी में हम तलाश करें जिनके ऊपर ये योजना फिट बैठती है और उनको उस योजना का हम लाभ ला के दें। तो ये हमारी ये सबसे ज़्यादा ये कोशिश रहेगी कि हम गवर्नमेंट का जो फंड आता है अल्पसंख्यक लोगों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए, बौद्ध लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए, जो हम अल्पसंख्यक में आते हैं उनके लिए जो फंड आता है वो हम उन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम इनको कड़ी बनना चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट से लेके इन तक पहुंचाएं, कि हम बीच की कड़ी बनना चाहते हैं। ये आदेश हमारे संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र भाऊ डांगड़े और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना भाऊ रोकड़े साहब का हमको एकदम पक्का स्टार्ट हुआ है। जैसा अंदर मैंने बताया, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी बनने वाले हैं। और आगे हम लोग का प्लान है कि चिश्तिया चैरिटेबल के जरिए
एक क्लिनिक खोला जाए, जिससे जो यहाँ के जो रहवासी है जिनको 10 रुपया 15 रुपये में 3 टाइम की दवा दी जाए और ग्लूकोज फ्री जो होती है जो 300-500 रुपये तो फ्री होना चाहिए, मतलब कम से कम दाम होना चाहिए। ये क्रांतिवीर लॉजी सेना का मकसद है। और दूसरी बात जो हमने अभी स्टेट में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ये भिवंडी में क्यों नहीं है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ये शहर बताया है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों नहीं है? तो इसके लिए हमने अबू आसिम आदमी साहब से भी कहा है और हमारे जो नाना लोकड़े और राजू भाई अठंगड़े ये लड़ रहे ताकि यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना जल्द से जल्द लागू हो। तो हम चाहेंगे जो यहाँ के एमएलए रईस शेख साहब है, पूरब के एमएलए है अपने महेश चोगले साहब, वो लोग ये काम करें, जल्द से जल्द काम करें। पूर्व के आमदार रईस शेख साहब और पश्चिम के आमदार महेश चोगले साहब जल्द से जल्द जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना भिवंडी शहर के जो बीच में शांति नगर, नई बस्ती, नेहरू नगर और धावन नाका, आर्मी नगर, ये जितने एरिया है इनमें जल्द से जल्द लागू होनी चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं ये सब एरिया जो है ये श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने बताया है, जिससे 1984 में शालिनी जब ताई थी जो कलेक्टर थाना की थी, उन्होंने यहाँ पे लकड़ा और पतरा दिया है। तो ये शहर क्यों छूटना चाहिए? भिवंडी शहर एक इतिहास है ना, ये शहर क्यों छूटना चाहिए? क्रांतिवीर लॉजी सेना का यही मकसद है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो भिवंडी वालों को जल्द से जल्द मिलने की कोशिश करनी है। क्या कहेंगे, क्या कारण है भिवंडी देखिए भिवंडी में आने का तो बहाना चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा घर है ये, मेरा गांव है ये, मेरे लोग यहाँ पर हैं। मैंने राजनीति की शुरुआत मैंने पहला इलेक्शन भिवंडी से लड़ा था और भिवंडी से मैं दोनों सीटें चुन के लाया था, 17 नगर सेवक चुन के लाया था। अब तो हमें पूरी उम्मीद है कि भिवंडी से अब की बार मेयर बनाएंगे। तो अब की बार जो आने का अवसर हुआ है, या हमारे साथी असगर भाई ने क्रांतिवीर लहू सेना बनाया, लोगों का पहचान पत्र, लोगों का कागजात जिन लोगों का अधूरे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना लोग जो है मजदूर टाइप लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग नहीं है, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जिनके पास लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, पासपोर्ट नहीं है। इन चीजों को बनाने के लिए इन्होंने काम किया। मैं इसलिए इनको बधाई देने और इसकी ओपनिंग करने आया था। आसिम भाई, एक सवाल जो हमेशा आपसे पूछा जाता है कि रईस शेख आपके स्टेज पे क्यों नहीं दिखते, तो आज रईस बहुत बिजी है बेचारा, बहुत काम में लगा हुआ इसलिए। अच्छा, एक सवाल और कि हम भिवंडी शहर में पिछले दिनों जो है खबर चली थी कि कुछ लोग कोलाबा, भिवंडी के माजी नगर सेवक कोलाबा में आपसे गुप्त मीटिंग करने गए थे, इस बात में कितनी सच्चाई? नहीं, गुप्त क्यों? ओपनली आए थे मीटिंग करने, बहुत सारे लोग आते हैं, टिकट मांगने आते हैं। अब टिकट बंटवारा होगा तो आएंगे मेरे पास ना, टिकट वही काटूंगा ना। के कई लोग आए थे। हाँ, बस कांग्रेस के भी आ रहे हैं, शिवसेना के भी आ रहे हैं, लेकिन जिसके पास ताकत होती है उसके पास सारी पार्टियां आती हैं। समाजवादी की ताकत है यहाँ पर आज, और लोग आएंगे यहाँ पर और लोग टिकट मांगेंगे, टिकट दिया भी जाएगा और उन्हीं को दिया जाएगा जो लोग जो है जिन्होंने पहले धोखा दिया उनको कभी टिकट नहीं दिया जाएगा। क्या इस बार समाजवादी पार्टी का मेयर बैठेगा? पक्का, अगर आप लोग मदद करें जरूर बैठेगा। चलो।